हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको रोमांटिक नावल पढ़ना पसंद है या सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की कहानी के टाइटल है खुशबू तेरे प्यार की। ये कहानी दो इंसान की है, कबीर और महर। कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसे देखकर लगता है सब कुछ बदल गया है। ना वो इंसान परफेक्ट होता है, ना हम होते हैं, लेकिन फिर भी दिल इसे छोड़ नहीं पाता है। ऐसी ही कहानी है कबीर और महर। कबीर शर्मा, एक नाम, एक गुस्सा, एक एटीट्यूड। हर लड़की उसके पीछे पागल थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ खामोशी थी। उसकी दुनिया सिर्फ बिजनेस तक सिमट कर रह गई थी, जब तक उसकी ज़िंदगी में महर नहीं आई थी। महर एक सीधी सादी लड़की है जो नए शहर में अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही है। नई नौकरी, नए लोग और नए सपने। वो जैसे ही जॉब के लिए निकलती है तो वो अल्लाह तेरा शुक्र है कहती है। अल्लाह तेरा शुक्र है, कल रात बस मिल गई, घर भी पसंद आया, अब बस काम अच्छे से निकल जाए। वो ऑफ़िस की लॉबी पर पहुंचती है और वहां उसकी मुलाकात होती है कबीर से, जो मुलाकात तकरार से भरी हुई है। महर से गलती से उसके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है तो कबीर गुस्से में बोलता है, क्या तुम अंधी हो? ये सूट, इसकी कीमत तुम सोच भी नहीं सकती। महर, आई एम सॉरी सर, मैं देख नहीं पाई। कबीर, तुम्हारा नाम क्या है? महर, कबीर, इंटर्न हो? जी। कबीर हंसते हुए, तुम पहले इंटर्न रहना सीखो। तुम्हारे जैसे केयरलेस लोग मेरी कंपनी का स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। और फिर वो चला जाता है। महर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महर ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में शर्मिंदगी के साथ गुस्सा भी था। दिल कह रहा था, क्या इंसान पैसों से इतना घमंडी और गर्व कर सकता है? बोर्डरूम में ठंडी टकरार, फिर से दूसरी मुलाकात होती है ऑफिस में। कबीर मीटिंग में कहता है, दिस रिपोर्ट इज़ पैथेटिक, हु वर्कड ऑन दिस? मैनेजर, सर, महर ने किया था। कबीर, फिगर्स, फिक्स इट एंड नेक्स्ट टाइम ब्रिंग समथिंग दैट मेक्स सेंस। महर चुप रहती है और अपने आंसुओं को रोकती है। वो उसकी आंखों में देख भी नहीं रहा था, जैसे उसकी कोई औकात ही नहीं। पर क्या कबीर सच में उसे इग्नोर कर रहा था या खुद से कुछ छुपा रहा था? चौथा सीन है दिल के राज के। रात में बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। कबीर अपने रूम में, स्टडी रूम में है और वो कुछ डिस्टर्ब है। वो सोच रहा है, ये लड़की मुझे डिस्टर्ब कर रही है, हर वक्त सामने आ जाती है। उसकी आंखों में कुछ अलग बात है, मासूमियत भी है और कुछ छुपा हुआ दर्द भी। महर भी अपनी डायरी लिख रही है अपने घर में। महर, वो सिर्फ डांटते हैं, लेकिन आज जब वो मुझे देख रहे थे उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। शायद उनका गुस्सा असली चेहरा नहीं है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, बिना जाने बिना माने। पहला फ़िक्र, पहली नज़र। बारिश हो रही होती है और महर ऑफिस के नीचे ऑटो का वेट कर रही है। ऑटो मिल नहीं रहा है, फ़ोन भी डेड है। तभी उसके घर पास आकर एक कार रुकती है। कबीर कहता है, अंदर आ जाओ, तुम भीग जाओगी। महर, मुझे आदत है अकेले जाने की। कबीर, मुझे तुम्हारी आदत नहीं है, पर तुम्हारे भीग जाने की फ़िक्र हो रही है। फिर डोर खुलता है और महर अंदर बैठ जाती है। बारिश के बूंद जैसे दोनों के दिल पर गिर रहे थे। कुछ नया उभर रहा था। कबीर के शब्दों में पहली बार नरामत थी। महर के दिल में पहली बार असर, दर्द की झलकी। सीन 4। कबीर, तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो? महर, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि ज़्यादा बोलने से लोग सुनते नहीं, जज करते हैं। कबीर, क्या तुम मुझसे डरती हो? पहले लगता था, पर अब लगता है आपके गुस्से के पीछे कोई तो वजह है। कबीर ने पहली बार उसकी तरफ देखा, बिना ईगो के, बिना गुस्से के, सिर्फ एक इंसान के रूप में। कबीर के दिल में कुछ बदलने लगा था। कबीर को प्यार नहीं चाहिए था, लेकिन महर जैसे लोग प्यार मांगते नहीं, बस रह जाते हैं दिल में। शायद उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। खुशबू तेरे प्यार की पार्ट 2। कबीर और महर दोनों ज़िद्दी थे, एक दूसरे से दूर रहना चाहते थे, लेकिन किस्मत बार बार उन्हें उनके पास ला रही थी। कभी कभी तकरार के बहाने, कभी फ़िक्र के बहाने। दिल कह रहा था कुछ और पर ज़ुबान पे थी कुछ। ऑफिस के एनवायरनमेंट में सब कुछ बदल रहा था। कुछ भी टाइपिंग हो रहा है,
पिछले कुछ दिनों में कुछ बदला था। कबीर अब उतना गुस्सा नहीं करता था महर पर। उसकी आंखों में एक नरमी थी, लेकिन शब्दों में अब भी दूरी। महर, सर अब पहले जैसे नहीं रहे। शायद मैंने गलत समझा था, या शायद मैं ही उन्हें समझ नहीं पाई। मीटिंग रूम में कबीर, महर, तुमने इस बार प्रेजेंटेशन ठीक बनाया है। गुड। महर, थैंक यू सर। आर्यन, टीजिंग आफ्टर मीटिंग। ओए होए, कबीर ने किसी को गुड बोला? क्या बात है। कबीर, ज़्यादा मत बोल, मैं बस प्रोफेशनल हो रहा हूँ। लेकिन कबीर के दिल में कुछ और ही प्रोफेशनल चल रहा था। महर की मुस्कुराहट, उसकी खामोशी अब उसे तकलीफ़ देने लगी थी। छत पे, महर, आप कहाँ हैं? कबीर, आप यहाँ? कबीर, तुम भी? कबीर, तुम ये शहर में अकेली हो? महर, हाँ, पर मैं अकेली रहने की आदत डाल रही हूँ। कबीर, मैं भी अकेला हूँ। आदत पुरानी है, पर सुकून कभी नहीं मिला। उस लम्हे दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन बन गया। दो तन्हाई के सफ़र एक छत के नीचे मिल गए। महर, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? कबीर, थोड़ा चुप होते हुए, जब दिल में दर्द होता है तो चेहरा मुस्कुराना भूल जाता है। छोटी सी चोट का बहुत बड़ा असर। अगली सुबह महर फाइल ले जा रही थी जब उसका हाथ ग्लास से कट गया। कबीर, तुम पागल हो, ये कैसे हुआ? महर, कुछ नहीं, छोटी सी चोट है। कबीर, चुप रहो, मुझे देखने दो। कबीर फर्स्ट एड बॉक्स लाता है, उस पे लगाता है। कबीर के हाथों में आज पहली बार नरमपन था। उसकी आंखों में सच्चाई और फिक्र थी जिसे महर छुपकर महसूस कर रही थी। कबीर, अगली बार कुछ भी हो मुझे बताना, समझी? कबीर के अंदर एक जलन पैदा हो रही थी। उस शाम ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। महर एक और इंटर्न अमन के साथ ज़्यादा देर बात कर रही थी। हंसी मजाक, सेल्फी। कबीर दूर से उसको देखते हुए, वो लड़का कौन है? उसके इतने पास क्यों जा रही है वो? आर्यन, लगता है आग लग गई है, बॉस जेलस हो गए। कबीर, शट अप ना। जब प्यार आंखों से निकले तो ज़ुबान उसे मानने का से इनकार कर देती है। कबीर अब खुद से लड़ रहा था। रात में महर जब डायरी लिख रही होती है, सर ने आज मेरी चोट पर परवाह दिखाई। शायद उनके गुस्से के पीछे एक दर्द है जो उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। कबीर महर की फ़ोटो को देखते हुए, मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन उसके पास जाने का बहाना ढूंढता रहता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मुझे? प्यार बोल कर नहीं, दर्द बांट कर भी हो जाता है। दोनों के दिल कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वक्त अभी सही नहीं था। कबीर का दिल उसके गुस्से में छुप गया था और महर का प्यार उसकी खामोशी में। शायद दोनों को अपने जज्बात समझने में वक्त लगेगा, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है और आगे देखते हैं होगा क्या। कभी कभी जब दिल कहने को तैयार होता है, ज़िंदगी किसी पुरानी कहानी का पन्ना खोल देती है। कबीर और महर के बीच कुछ होने लगा था, पर उस रिश्ते के बीच अब एक परछाई आ गई थी। ऑफिस का गेट खुलता है और एक बहुत ही हाई हील परफ्यूम लगाए हुए एंट्री लेती है। एक नई सुबह एक पुरानी याद बनकर ऑफिस में वापस आ गई है। सना, कबीर की पहली मोहब्बत। सना, हेलो कबीर, मिस किया मुझे? कबीर, सना, तुम यहाँ? सना, क्लाइंट से मिलने आई हूँ, तुम्हें देखा तो सोचा मिल लूँ। वो पल महर ने देखा। कबीर हमेशा जहाँ सबसे रूड रहता था, सना के लिए वो मुस्कुराया और उस मुस्कुराहट ने महर के दिल में जलन छोड़ दी। कबीर महर की खामोशी को नोटिस कर रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? महर, कुछ नहीं सर, बिज़ी हूँ। कबीर, मुझसे गुस्सा हो? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कबीर ने पहली बार महर की आंखों में उदासी देखी, लेकिन कुछ समझने से पहले सना फिर उसके करीब आ गई। सना, कबीर, मानती हूँ हमारी कहानी अधूरी थी, पर कुछ बातें अब भी अधूरी हैं। कबीर, सना, मैं बदल गया हूँ, जो था वो वापस नहीं आएगा। कबीर का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था, पर जब उसने महर को अमन के साथ कॉफ़ी पे हंसते हुए देखा। तुम उसके साथ क्या कर रही थी? महर, और आप सना के साथ क्या कर रहे थे सर? कबीर, मुझे क्या हो रहा है? महर की मुस्कुराहट किसी और के लिए देखकर तकलीफ़ हो रही है। महर, वो मुझसे दूर जा रहे हैं और मैं ख़ुद को रोक नहीं पा रही हूँ।
मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। कबीर और महर दोनों उस मोड़ पर थे जहाँ या तो सब कुछ टूट सकता था या सब कुछ जुड़ सकता था। जब जज्बात लफ्ज़ों से भाग जाएं तो तन्हाई उसका आईना बन जाती है। क्या महर और कबीर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे या फिर उनका प्यार उन्हें वापस एक दूसरे तक लेकर आ जाएगा? कबीर और महर के बीच दूरी बढ़ती गई, लेकिन दोनों का दिल एक दूसरे को ही ढूंढ रहा था। पर इस बार एक फ़ैसला लेना ज़रूरी था। आर्यन, तू ठीक है? कबीर, लग रहा है कुछ अंदर से टूट गया है। कबीर, मुझे नहीं पता आर्यन, महर जब रूठ जाती है तो सब कुछ खाली लगता है। तो कह दे उसे कि तू उसे चाहता है। महर आई कबीर के केबिन में रिपोर्ट देने। आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं बस एक एम्प्लॉई हूँ? कबीर, महर, तुम आज बैठ सकती हो मेरे साथ? बस कुछ वक्त चाहिए। महर, सर, कभी तो लगता था मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ, अब लगता है शायद गलत थी। गलत तो मैं था, तुम्हारी खामोशी भी मुझे सुनाई देती है। महर, कबीर ने पहली बार बिना ईगो के अपने जज्बात कबूल किए। कबीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। महर, मुझे सुनना है। कबीर, मैं तुमसे दूर जाके भी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। महर, ये वक्त है, ये पल, कब से इंतज़ार था। अगली सुबह एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। सना चली गई और महर कबीर के ऑफिस नहीं, उसके दिल में काम करने लगी। कबीर, तुम मुझे संभाल लेती हो। महर, आप टूटने ही नहीं देते मुझे। प्यार ढूंढने से नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी एक तकलीफ़, एक फ़िक्र, एक चोट सब कुछ कह जाती है। कबीर और महर अब एक सफ़र पर हैं जहाँ प्यार और खुशबू एक साथ सांस लेना शुरू किया है। प्यार जब ज़ुबान से नहीं आँखों से बात करे तो हर पल एक नई दास्तान बन जाती है। कबीर और महर अब एक दूसरे के करीब थे, पर एक नए मोड़ की शुरुआत होने वाली थी। उस सुबह महर जब ऑफिस आई तो कबीर ने पहली बार उसके लिए चाय बनाई। वो बॉस नहीं, एक इंसान बन गया था। कबीर, चाय में चीनी कम है, जैसे तुम पसंद करती हो। महर, आपको याद है? कबीर, तुम भूलने लायक हो ही नहीं। महर की आंखों में एक अलग सी चमक थी। कबीर उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे हर दिन उसी की वजह से खूबसूरत हो। उस दिन दोनों एक ही फाइल पर काम कर रहे थे। कबीर ने जाने अनजाने में उसका हाथ छू लिया। महर ने कुछ नहीं कहा, पर कुछ महसूस ज़रूर किया। कबीर, सॉरी, प्यार में माफ़ी नहीं मांगी जाती सर। तो क्या ये प्यार है महर? आप बताइए। महर मुस्कुराते हुए। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट के लिए एक ओवरसीज़ ट्रांसफ़र ऑफ़र आई। कबीर को यूएस जाना था 6 महीने के लिए। कबीर चाहता था जाए, लेकिन अब उसे कुछ रोक रहा था। आर्यन, ये प्रोजेक्ट बड़ा है कबीर, प्रमोशन भी फिक्स है। कबीर, लेकिन महर, वही महर जिसे ये बात कबीर ने बताई तक नहीं। महर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कबीर, कुछ नहीं। महर, मुझसे तो झूठ मत बोलें। कबीर, मुझे यूएस जाना हो सकता है कुछ महीने के लिए। उस पल महर चुप हो गई। बस उसकी आंखों में एक दर्द था जो शब्द बन नहीं पाया। कबीर का प्यार अब उसके सपनों के रास्ते में खड़ा था और महर एक बार फिर खुद से लड़ रही थी। पर जो आगे होने वाला था उसने दोनों के रिश्ते को एक नई आग में डाल दिया था। प्यार तभी असलियत में खिलता है जब ज़िंदगी उसे तोड़ने की हर कोशिश करे। कबीर और महर के बीच सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन तब महर का एक राज उनके बीच आया। एक ऐसा राज जिसे कबीर कभी सोच भी नहीं सकता था। कबीर एक डेस्क पर एक फ़ाइल आई, कॉन्फिडेंशियल, पर फाइल के बीच एक पुरानी फ़ोटोग्राफ थी, महर और एक आदमी के साथ शादी के जैसे हालत में। कबीर, ये क्या है? आर्यन, मुझे लगा तुम जानते हो, ये महर के एक्स हस्बैंड का केस फाइल है। लीगल केस अभी भी पेंडिंग है। कबीर का दिमाग घूम गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि महर शादीशुदा थी। कबीर, उसने मुझसे क्यों छुपाया? क्यों? आर्यन, शायद डर गई हो या किसी सही वक्त का इंतज़ार कर रही हो। कबीर की आंखों में बस एक सवाल था, क्या महर का प्यार झूठा था? कबीर, मुझे सब पता चल गया है महर। महर, आप किस बात की? कबीर, तुम्हारी शादी, तुम्हारा पास्ट। महर, मुझे लगता था मैं कभी बता नहीं पाऊँगी। उस रिश्ते में सिर्फ दर्द था। कबीर, वो शादी सिर्फ नाम की थी। मुझे तलाक मिले कुछ महीने हुए हैं। कबीर, मुझे पहले बताना चाहिए था ना। महर, मुझे डर था कि आप भी सबकी तरह दूर चले जाएंगे। वो रो रही थी।
कबीर ने महर को देखा, उसकी आंखें भरी हुई थी। कभी कभी कबीर ने ऐसा दर्द किसी के चेहरे पे नहीं देखा था। कबीर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ महर, लेकिन अभी मुझे वक्त चाहिए महर, मैं इंतज़ार करूँगी। और पहले और फिर कबीर चला गया। एक बारिश भरी शाम में सिर्फ खामोशी उसके साथ थी। राज टूटने से नहीं, रिश्ते छुपाने से छूटने पड़ते हैं। कबीर और महर के बीच अब खामोशी है, लेकिन उस खामोशी के प्यार और प्यार में अब भी जिंदा है। जब अल्फाज ज़ुबान तक नहीं पहुंच पाते तो दिल का दर्द कागज़ पर बिखर जाता है। महर लिख रही थी हर उस बात को जो वो कबीर से कह नहीं पाई थी। कबीर के जाने के बाद महर ने बातें करना बंद कर दिया, पर हर रात एक अनभेजा हुआ ख़त लिखती थी कबीर के नाम। कबीर, तुम नहीं हो पर तुम्हारा एहसास हर पल मेरे साथ है। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे अपना सच छुपाया, पर प्यार नहीं। उसके लफ्ज़ों में सिर्फ मोहब्बत थी, एक बेपनाह प्यार जो सिर्फ कबीर का था। एक दिन महर की डायरी से एक पुराना लेटर निकल गया और ऑफिस के डाक में गलती से कबीर के नए पोस्ट पर भेज दिया गया। कबीर, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे फिर से कभी देखोगे या नहीं, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और उस मोड़ पर जहाँ तुम जुदा हुए थे। कबीर का दिल भर गया। उसने महर की तस्वीर देखी और उस रात उसने एक फ़ैसला लिया। कबीर, मैं तुमसे दूर जा तो गया हूँ महर, पर तुम मेरे दिल से नहीं निकल पाई। कबीर ने वो सारे पल याद किए, उसकी मुस्कुराहट, उसकी वो खामोश आंखें, महर का हर एहसास उसे वापस खींच रहा था। कबीर, प्यार सच में एक बार होता है और मेरे लिए वो महर है। मोहब्बत रिश्ते नहीं, जज्बात मांगती है। और कबीर वापस आने के लिए तैयार था, लेकिन क्या महर अब भी उसका इंतज़ार कर रही है? जिस प्यार में दर्द हो, जुदाई हो, अगर उसमें इंतज़ार हो तो उससे सच्चा प्यार कहते हैं। महर इंतज़ार कर रही थी और कबीर उसके दिल की आवाज़ सुन चुका था। एक शाम जब महर अकेली कॉफ़ी बना रही थी, डोरबेल बजी और सामने था कबीर, उसी पुराने सुकून भरे अंदाज में। महर, कबीर? कबीर, क्या अंदर आने का हक है या वो भी चला गया है? महर का दिल थोड़ा संभल गया, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महर, मैंने गलती की कबीर, पर मेरी मोहब्बत में कभी भी कोई कमी नहीं थी। मैंने तुमसे सब कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं खुद से शर्माई थी। कबीर, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो महर? महर, मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ा ही कब था। तुम्हारा गुस्सा भी प्यार लगा, तुम्हारी खामोशी भी। बस तुम चाहिए थे और चाहते ही रहूँगी। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, महर का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कबीर, मुझे सिर्फ तुम्हारी सारी सच्चाई चाहिए महर, झूठी मुस्कुराहट नहीं और सच्चा प्यार। महर, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। और दोनों हग करते हैं, गले लगते हैं और उसी बारिश भरी शाम में दो दिलों की एक नई शुरुआत की कसम खाई। कबीर ने यूएस प्रोजेक्ट छोड़ दिया, महर ने अपने पास्ट का बोझ उतार दिया। अब उनकी कहानी सिर्फ प्यार की थी, जिसमें हर दिन एक नए ख्वाब थे। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो उसका मिलना सबसे खूबसूरत किस्मत बन जाता है। यही थी मेरी महर और कबीर की कहानी, खुशबू तेरे प्यार की। कैसा लगा आपको ये कहानी? प्लीज़ मुझे बताएं।